समय हम मौजूद हैं रोहतास जिला के काराकाट विधानसभा क्षेत्र के माले के विधायक अरुण कुमार सिंह जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और कुछ सवाल है जो हम इनसे जानना चाहेंगे। बता दें कि अभी आज ये हम सिविल कोर्ट में पेशी होने के लिए आए थे। क्या पूरा मामला है इस बारे में हम जानेंगे और क्या कुछ विकास हुआ है काराकाट में पिछले 2 साल में, इसके बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आप आज सासाराम के सिविल कोर्ट में आए हुए थे, क्या मामला था? वो 2010 का एक आचार संहिता का केस था और लंबे समय से वो पेंडिंग है और तो हम चाह रहे हैं वो केस ख़त्म हो जाए, तो इसलिए हम रेगुलर डेट पर हाजिर हो रहे हैं और ताकि केस को ख़त्म कर दिया जाए। वो बेकार का माने पड़ा हुआ केस है। बेकार का पड़ा हुआ क्या आज कुछ जजमेंट आया या फिर आज सिर्फ डेट था? वो जजमेंट नहीं है, डेट है। वो आचार संहिता चुनाव के समय में नाजायज मजमा जुटाने वाला केस है। ऐसा कुछ है नहीं। अब कोई भी नामांकन होता है तो उनके समर्थक लोग आते हैं। अब उस आधार को बनाकर सरकार के हाथ में बहुत सारे हथियार हैं, उस आधार को बनाकर मैंने ये केस किया गया है। वो 10 साल से चल रहा है, उसमें हम बेल पर भी हैं। अब वो केस से मैंने ख़त्म हो जाए, इसके लिए रेगुलर जो डेट पढ़ रहे हैं उसमें आ रहे हैं ताकि हम जज को भी ये बता सके कि भाई हमारे तरफ से कोई कमी नहीं है, आप इसको केस को ख़त्म कीजिए। आगे हम इस सब से हट के थोड़ा सवाल पूछेंगे। अब तो आप जो हैं, आपकी दल जो है सरकार का हिस्सा बन चुकी है। हालांकि चुनाव के टाइम तो मतलब आप लोग सरकार में नहीं थे और चुनाव के बाद जो सरकार बने तो उस समय भी आप लोग सरकार में नहीं थे, लेकिन अब जो है पिछले 2-3 महीना से आप लोग सरकार के एक हिस्सा बन चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सरकार पर, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार तो एक तरह से कहिए कि हम ही लोग बनाए हैं और इस सरकार को हम समर्थन दे रहे हैं। हमारे 12 विधायक हैं और सरकार जो इस वादे पर काम कर रही है तो उस दिशा में इस एक सकारात्मक उसका कदम है। अभी बहुत सारे बहालियां निकली है, नियुक्तियां बांटी गई है और कुछ काम भी हो रहे हैं। लेकिन सरकार का जो निचला जो इकाई है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसमें नीचे के प्रशासन जुड़े हुए हैं, उनका भी मैंने करेक्टर में काम करने की शैली में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार को इस दिशा में एक ठोस कदम लेना होगा और ऐसे अधिकारियों पर जो कार्रवाई करनी होगी। हमने अपने योजना लिखा है, लेकिन अभी विक्रमगंज के अंचलाधिकारी ने हमारे एक भी योजना का एनओसी नहीं दिया। तो इतने लंबे समय से एनओसी नहीं देना, कई बार हम डीएम को भी पत्र लिखकर इसकी शिकायत किए हैं कि हमारी योजना फंसा हुआ है। तो इसलिए हाथ से कह रहे हैं कि प्रशासन के माने काम करने की जो शैली है वो पहले वाली है, इसमें बदलाव ज़रूरी है, तभी विकास को गति दी जा सकती है। मतलब आप लोग सरकार में हैं और आपकी ही जो प्रशासन, आप उसी पर उंगली उठा रहे हैं कि सीओ साहब आपका बात नहीं सुनते हैं, आपका कोई काम नहीं करता, अभी भी आपका कोई काम नहीं करता। माने ये कोई गलत बात नहीं है। प्रशासन में जो इकाइयां हैं, प्रशासनिक इकाइयां और सरकार है, सरकार ज़रूर माने उस पर अंकुश लगाती है, लेकिन काम करने की जो शैली है, अब एक पे एक 2-3 महीना सरकार का बने हुए हुआ, अब बहुत सारी चीज़ें माने पर एक्शन लेने पर माने दिक्कतें पैदा होती है। अभी हाल में आप देखा एनएमसीएच में जब वहाँ के माने जो चीफ हैं डॉक्टर, उन पर जब कार्रवाई हुई तो पूरा लोग आंदोलन में आ गए। तो इसलिए उसके जो तरीके हैं काम करने और कार्रवाई करने के जो प्रोविज़न है, उसको फॉलो करते हुए, उसको देखते हुए माने काम होगा। और ऐसे तमाम लोगों पर जो जनता के आवाज़ को, जनता के सवाल को डिनाई कर रहे हैं, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई होगी और उनको सही होना होगा और काम करना होगा।
आगे आपसे ये जानना चाहेंगे, थोड़ा सा क्षेत्र से हट के सवाल मेरा रहेगा कि क्या नीतीश कुमार को 24 में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? अब देखिए, ये थोड़ा अजीब सवाल है। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो कोई घोषित उम्मीदवार होता नहीं है। जो पार्टी बहुमत में आती है, जो गठबंधन बहुमत में आता है, तो उस समय का ये सवाल है। मतलब आप लोग समर्थन करिएगा चुनाव से पहले? नीतीश कुमार उनके को चेहरा को समर्थन करिएगा? अब उसमें हमारे पार्टी के लीडर हैं, अब उन्हीं पर सहमति बनेगी तो क्यों नहीं समर्थन करेंगे। वो हमारे, हम तो लीडर मान लिए, वो हमारे लीडर हैं। आज मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जिस सरकार को चला रहे हैं उस सरकार में हम भी हैं, तो हम तो लीडर मान रहे हैं। अगर देश में अगर हमारी संगठबंधन की स्थिति बनती है, अगर उसमें नीतीश कुमार का नाम प्रपोजल होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम मानेंगे उनको। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि क्या 2024 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे? नरेंद्र मोदी तो हमको लगता है कि प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, और ये इस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि लोगों को जिस तरह की तबाही है और जिस तरह से देश के लोकतंत्र और संविधान पर खतरे हैं, ये हम नहीं बल्कि सब जनता भी महसूस कर रही है कि ये हम परेशान हो रहे हैं। ये झूठा आश्वासन नरेंद्र मोदी का है, और नरेंद्र मोदी ने हमको बर्बाद किया है, ये जनता भी महसूस कर रही है। महंगाई को देखकर, बेरोजगारी को देखकर, भूखमरी का जो स्थिति है उसको देखकर, और विकास के भी कोई काम नहीं है। नरेंद्र मोदी केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, ये सब लोग जान गए हैं कि इसी के आधार पर वो राजनीति करते। जो भी वादा वो किए 14 से लेकर अभी तक, कोई भी वादा नरेंद्र मोदी आज तक पूरा नहीं किए। चाहे 15 लाख हर खाते में देने की बात हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार बेरोजगारों को देने की, नौकरी देने की बात हो, तो शुरू किए थे 15 लाख देने से, आ गए पकौड़ा तालने तक। तो ये इनकी स्थिति हो गई है। इस चीज़ को सब लोग जान रहे हैं, और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी अगले बार प्रधानमंत्री नहीं होंगे। इसका सबसे बड़ा माने कारण है कि बिहार ने जो संदेश दिया, जहाँ सब सरकारों को एक तरफा गिराते हुए चल रहे थे, पैसे के बल पर, सबके बल पर खरीदते हुए चल रहे थे, बिहार ने उसको ब्रेक लगा दिया। बिहार ने इतना ही ब्रेक नहीं लगाया, बल्कि ये सरकार में थे, यहाँ सरकार से आउट कर दिया। ये बिहार का माने ज़मीन का कहिए कि यहाँ के आदमी की चेतना का, यहाँ की पार्टियों की माने चेतना के आधार पर। लेकिन सर आपको रोकना चाहेंगे, बीजेपी के जो लोग हैं वो तो आरोप लगाएंगे नीतीश कुमार पलटी मार हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे नेता थे, शहनवाज हुसैन से मंत्री, तो उन्होंने भी कहा कि हम जब दिल्ली से थे, फ्लाइट पे चढ़े तो मंत्री थे, और यहाँ लैंड किए तो पूर्व मंत्री हो गए। भाजपा का कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। पलटी मार नहीं है नीतीश कुमार। अब पलटी मार हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये बात नहीं कि भाजपा जब उठा रही है तो उसका कोई राइट नहीं है। इसलिए राइट नहीं है कि 15 में लालू और नीतीश कुमार की माने गठबंधन पर चुनाव हुआ था और सरकार में सत्ता में लोग आए थे, लेकिन नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ चले गए तब पलटी मारने वाली तो बात नहीं हुई। उस समय नीतीश कुमार जो आधार बनाए थे कि ये भ्रष्टाचार है, और हमने तो भ्रष्टाचार पर जवाब देने मांगा था, जवाब नहीं मिला तो हम चले गए। तो उस समय पलटी मारने वाली बात भाजपा के कहीं कोई नेता नहीं बोला, चाहे नरेंद्र मोदी हो तो उनको तो कहे समाजवादी कहा गया। लेकिन आज जो कह रहे हैं कि ये पलटी मार रहे हैं, तो हम ये बात कह रहे हैं कि भाई पलटी हम नहीं समझते हैं कि पलटी मारने के। नीतीश कुमार ने एक तरह से पूरे देश को जब कहा जा रहा था कि अब भाजपा को कोई परास्त नहीं कर सकता, भाजपा अजेय है, नरेंद्र मोदी को कोई हरा नहीं सकता,
जो ये संदेश भाजपा दे रही थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और स्थितियां जिस तरह का है सब लोग देख रहे हैं, उस परिस्थिति में नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया, हम उस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं कि कम से कम बिहार में यह संदेश देने की कोशिश किया पूरे देश को कि नहीं, नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है। इनके जो मंसूबे हैं, जो खतरनाक मंसूबे, देश को बेचने का मंसूबा, इस पर ब्रेक लगाया जा सकता है। और इसलिए नीतीश कुमार को इस पोजीशन में, ये महागठबंधन में लौटने के लिए हमने स्वागत किया है, और हमने उनको एक बधाई भी दिया है कि आपने बहुत बेहतर काम किया। और बिहार ने जो संदेश दिया, वह संदेश पूरे देश पर आज भारी पड़ रहा है कि नहीं, नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है। बिहार में जब सत्ता में थे तब उनको हटाया जा सकता है, तो इस तरह से पूरे देश में भी नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है। ये बड़ा संदेश बिहार ने दिया है, और इस मामले में नीतीश कुमार की जो भूमिका रही है वो काबिल गौर करने वाली है, तारीफ़ करने वाली है। तो नीतीश कुमार की जो भूमिका रही है काबिल गौर करने वाली और तारीफ करने वाली है। अभी आप सुन रहे थे CPI-ML के जो विधायक हैं काराकाट के, रोहतास जिले के काराकाट विधानसभा क्षेत्र से, डॉक्टर अरुण कुमार जी, इनको सुन रहे थे।